नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम संधि पढ़ रहे थे। और संधि के पिछले वीडियो में हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा था। संधि जो है जब मैंने बताई थी उस समय मैंने बताया था कि संधि का मतलब होता है मेल, और मेल अर्थात वर्णों का वर्णों के साथ मेल। और स्वर संधि तो सबसे इजी पार्ट माना जाता है संधि का। कारण क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो है 13, और हर एक स्वर को मतलब 13 स्वरों को 13 स्वरों से मिलाना, उसी का नाम है स्वर संधि। और हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी। हम इससे पहले गुण संधि और दीर्घ संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। ध्यान रहे मित्रों, ये वीडियो जो है वो कक्षा 6 से 12 तक के कक्षा 6 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए, और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और भी जिन कंपटीशन एग्ज़ाम में संधि पूछी जाती है उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के इसे पहुंचाए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं संधि। और संधि में हमने देखा था पिछले गुण संधि वाले वीडियो में कि देखिए, हमने सबसे पहले स्वरों को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। अ आ, उसके बाद में ई ऊ री री और ए ओ आई औ। इस प्रकार से हमने संधि को सरल तरीके से पढ़ने के लिए हमने स्वरों को 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, बांट लिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यदि अ आ के बाद में ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ री बड़ी री या री, इनमें से कुछ भी आता है तो गुण संधि होगी। और ये गुण संधि वाला पार्ट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी अवश्य देखें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक उसको पहुंचाएं। अब बात करते हैं अयादी संधि की। तो अयादी संधि में बाकी का मतलब अर्थात ये तीसरा वाला ग्रुप जो है ए आई ओ औ वाला, ये ग्रुप बाकी रहा। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि अगर अ आ के बाद में ए आई आए तो आई होगा, और अ आ के बाद में ओ या औ आए तो औ होता है, और इसी का नाम है वृद्धि संधि। आइए हम आगे विस्तारित रूप से इसको पढ़ते हैं। और वैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम ये भी पढ़ चुके थे कि अगर अ, ए और ओ, इनको हमने गुण संज्ञा दी थी, इनको गुण कहते हैं, और आ आई और औ इनको वृद्धि नाम दिया हुआ है, अर्थात इनको वृद्धि कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि से तात्पर्य है कि यदि अ आ के बाद में ए आई ओ औ अर्थात संयुक्त स्वर में से कोई भी स्वर आए तो वहाँ वृद्धि संधि मानी जाती है। ध्यान रहे, आगे अ आ का होना आवश्यक है। अ या आ आगे होगा और बाद में ए आई ओ औ इनमें से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ होने वाला आदेश किस प्रकार का होगा? यहाँ होने वाला आदेश जो है वो एकादेश होगा। एकादेश से हमारा तात्पर्य है कि दोनों वर्ण मिल करके, अर्थात अ आ आगे रहेगा प्लस के, और ए आई या ओ औ इनमें से, जो इन चारों में से अगर कोई भी पीछे वर्ण हो तो दोनों वर्ण मिला करके कोई एक वर्ण हो जाना, उसी को हम कहते हैं एकादेश। आइए देखते हैं। अ आ के बाद में यदि ए या आई इन दोनों में से कोई भी आए तो मिल करके ए हो चाहे आई हो, मिल करके आई हो जाता है। अब इस कंडीशन से 4 प्रकार की कंडीशंस बनती हैं। इस वाली कंडीशन से 4 प्रकार की कंडीशन बनती है। वो क्या क्या है देखते हैं इनको। अगर अ के बाद में ए आए तो आई होगा, आ के बाद में ए आए तो भी आई होगा, अ के बाद में आई आए तो भी आई, और आ के बाद में आई आए तो भी आई ही होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सदा प्लस एव। अब देखिए यहाँ सदा प्लस एव, यहाँ आ जो है, सदा में जो आ है, यहाँ आ और यहाँ एव का ए, ये आपस में मिल करके आ और ए, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ आई बन जाता है। क्या बन जाता है? आई। और इसी आई से, ये जो आई बना है, इसी आई को यदि हम यहाँ सदा में से हमने आ को बाहर निकाल लिया था, अगर यहाँ देखें तो यहाँ केवल सद पीछे रह जाता है, और यहाँ एव में से केवल व शेष रह जाता है। अब यह आई बना, अब द में आई जोड़ा, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि आई जो है उसके खुद के ऊपर एक मात्रा रहती है,
लेकिन जब ये किसी दूसरे वर्ण के साथ जुड़ता है तो इसके ऊपर दो मात्राएं रहती हैं। तो हमने यहाँ देखा सद प्लस आई प्लस व, सद प्लस आई प्लस व। अब देखिए यहाँ द हलंत है, इसके अंदर आई मिलाया तो द के ऊपर दो मात्राएं लगा दी और पीछे व शेष रहा। इस प्रकार से सदैव बना। मैंने पहले भी जैसा कि आपको बता दिया था कि ज़्यादातर समस्या जो होती है विद्यार्थियों के वो होती है विच्छेद करने में, और विच्छेद का कारण ये है कि हमें संधि के नियमों की तो हमें जानकारी हो जाती है, किंतु उसके जो शब्द हैं, संस्कृत के शब्द जो हैं, उन शब्दों की हमें जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होती, और इसी कारण से हम संधि विच्छेद करने में कई बार गलतियां कर देते हैं। इसलिए जब भी हम उदाहरणों को पढ़े तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उदाहरणों को पढ़ते समय विशेष रूप से ध्यान दें। एक एक उदाहरण को, उसमें छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ए की, आई की, ओ, औ, जो भी मात्रा है उन मात्राओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ दिनों में बहुत अच्छे से संधि का कोई भी एग्जाम्पल आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एकैकः। अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में पहला है एकैकः। अब एकैकः में एक प्लस एकः। अब देखिए इसमें अ है और ए, अब ये दोनों मिलकर के अ और ए मिलकर के आई बन गया और पूरा मिलकर के क्या बना, एकैकः। ममैकः इसी प्रकार है, तो मम प्लस एकः। अब देखिए यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने जहाँ जहाँ संधि हो रही है वहाँ मैंने रेड लाल पेन से कुछ निशान भी बनाए हैं, तो इससे आपको पढ़ने में और ज़्यादा सहूलियत होगी। उसके बाद में हम देखते हैं अत्रैव, अत्र प्लस एव, तवैव, तव प्लस एव, नैव, न प्लस एव। अब देखिए यहाँ एव, इस चीज़ को विशेष जानना है कि एव जो होता है उसमें केवल एक मात्रा वाला जो ए है, ए ही होता है, आई नहीं होता। ध्यान रहे, फिर से बता रहा हूँ, ए के ऊपर, स्वयं के ऊपर एक भी मात्रा नहीं होती, जबकि वो किसी दूसरे वर्ण के साथ जुड़ता है तो उसके ऊपर एक मात्रा हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं मतैक्यम, मत प्लस ऐक्यम। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है, ऐक्यम, ऐक्यम में आई होता है, ऐक्यम में, ये सारे एग्जाम्पल ऐक्यम वाला है। ऐक्यम या ऐश्वर्यम, इनमें आई की मात्रा होती है। तो मत प्लस ऐक्यम, मत प्लस ऐक्यम, मतैक्यम। सर्व प्लस ऐक्यम, सर्वैक्यम। महा प्लस ऐश्वर्यम, महैश्वर्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। लता प्लस एषा, एषा जो है ये एषा में आई की मात्रा नहीं होकर के केवल ए, एषा। लता प्लस एषा। धन प्लस एषणा, धनैषणा। और पंच प्लस एते, पंचैते। इस प्रकार से ध्यान रखें कि हम नियमों के साथ साथ जब भी कोई उदाहरण पढ़े तो उन उदाहरणों को भी सावधानीपूर्वक पढ़े, ताकि हमें हर एक शब्द की अच्छे से जानकारी हो पाए। बस विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा समस्या इसी में आती है, जब विच्छेद करना होता है तब विद्यार्थी सही तरह से उसका विच्छेद नहीं कर पाते। तो देखिए इस प्रकार हमने वृद्धि संधि के एक प्रकार को पढ़ लिया। अर्थात देखिए हमने पहले शुरुआत में ही बात की थी कि अ आ के बाद में ए, आई, ओ, औ, इन चारों में से कोई भी आए। तो देखिए हमने अ आ के बाद में ए और आई वाले उदाहरण तो पढ़ लिए, लेकिन अभी भी ओ और औ वाले और भी उदाहरण हैं, ओ और औ वाले। चलिए इनको भी देख लेते हैं। यदि अ आ के बाद में ओ या औ इनमें से कोई भी आए तो औ हो जाता है, और ये भी एकादेश होगा। एकादेश से तात्पर्य है अ प्लस ओ हो या आ प्लस औ हो, अ प्लस ओ हो, आ प्लस औ हो, कुछ भी हो तो औ हो जाता है। देखिए इससे चार प्रकार की कंडीशंस बन सकती हैं। कौन कौन सी? अ प्लस ओ तो भी औ होगा, अ प्लस औ तो भी औ होगा, आ प्लस ओ तो भी औ होगा, और आ प्लस औ तो भी औ ही होता है। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे हमने देखा यहां जल प्लस ओघः, जल प्लस ओघः। अब देखिए जल में अ है और ओघः में ओ है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो औ बन जाता है। क्या बन जाता है? औ। अब यहां जल में से अ को तो बाहर निकाल लिया तो यहां जल हलंत बचा, और उसके बाद में ओ में से, ओघः में से ओ को बाहर निकाल लिया और साथ में जोड़ भी दिया है तो गह शेष बचा। अब यहां पूरा मिलकर के जल, जल क्योंकि अ निकाला हुआ है तो जल जो है ल हमेशा
हलंत होगा। फिर औ और गह पूरा मिलाने से क्या बना, जलौ गह। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गंगौघः, गंगा प्लस ओघः। अब गंगा शब्द तो आपको पता ही है, आप गंग नहीं करेंगे, गंगा, गंगा एक शब्द है। गंगा वैसे नदी का भी नाम है या किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है। परमौषधि, परम प्लस औषधि, वनौषधि। अब देखिए यहाँ औषधि औषधि शब्द जो है इस पे ध्यान देना है कि ओघः शब्द जो है, ओघः शब्द जो है इसमें केवल ओ की मात्रा होती है, जबकि औषधि जो शब्द है इसमें औ की मात्रा होती है। औषधि दवाई के लिए जिसका औषधि शब्द जो हम बोलते हैं उसके लिए औषधि औ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो देखो तीनों एग्जाम्पल देखेंगे हम, परम प्लस औषधि ही, वन प्लस औषधि ही और महा प्लस औषधि ही। उसके बाद में बात करते हैं महोत्सुक्यम, महा प्लस औत्सुक्यम। औत्सुक्यम शब्द जो है ये भी औ से बना है, औ, औत्सुक्यम, तथौत्सुक्यम, तथा प्लस औत्सुक्यम। इसी तरह से विद्योत्सुक्यम, विद्या प्लस औत्सुक्यम। ठीक इसी प्रकार से नया शब्द आता है कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, औ की मात्रा है, कृष्णौत्कंठ्यम। पुष्प प्लस ओकः, पुष्पौकः। फिर आता है वनौकसः, वन प्लस ओकसः। और कन्यौदनम अर्थात कन्या प्लस ओदनम। उम्मीद करता हूं कि वृद्धि संधि आपको समझ में आ गई होगी और ये वीडियो काफी छोटा भी होगा। इसका कारण ये है क्योंकि वृद्धि संधि में अ के बाद में केवल ए आई, एक तो ये सीक्वेंस बनती है और दूसरी सीक्वेंस बनती है ओ या औ। चलिए अब हम एक बार देखते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि जब भी हम संधि पढ़ते हैं तो संधि का मतलब क्या होता है, 13 वर्णों को 13 वर्णों के साथ में जोड़ना। तो इस प्रकार की कंडीशन से हम देखते हैं यहाँ कि देखिए हमने स्वरों को, स्वर संधि को पढ़ने के उद्देश्य से हमने स्वरों के 3 भाग किए थे। स्वरों के 3 भागों में स्वरों को बांटा था। पहला भाग अ आ, फिर दोनों ई, दोनों ऊ, दोनों री और लरी, और तीसरा भाग हमने बनाया था ए, ओ, आई और औ। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम संधि जो कर रहे हैं अ आ की कर रहे हैं। किसकी, अ और आ की। और आ की संधि कर रहे हैं, अर्थात अ आ को हम बाकी सारे 13 स्वरों में जोड़ रहे हैं। अ या आ कोई भी हो, उन दोनों स्वरों को हम बाकी के 13 स्वरों में, बाकी 13 मतलब अ आ साथ में और उसके अलावा जो 11 स्वर है, मतलब टोटल मिलाकर के 13 स्वर, तो उन 13 स्वरों में हम उनको जोड़ेंगे। देखिए अ आ को यदि अ आ के साथ में जोड़ा, अ आ को अ आ के साथ में अर्थात ग्रुप फर्स्ट के साथ जोड़ा तो आंसर क्या आया हमारा, आ, और ये होगी दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि तो हुई, लेकिन ये एकादेश होगा। एकादेश से मेरा तात्पर्य है कि दोनों मिला करके एक ही अक्षर बन जाते हैं, मतलब अ प्लस आ प्लस अ या आ प्लस आ, इनमें से कोई भी कंडीशन हो तो सीधा सा इसका जवाब आएगा आ, जो कि होगी दीर्घ संधि। उसके बाद में हम बात करते हैं अ आ के बाद में ग्रुप सेकंड की। ग्रुप सेकंड में दोनों ई, दोनों ऊ, दोनों री और लरी आते हैं। तो देखिए अ आ के साथ में यदि ई या बड़ी को जोड़ा तो ए आया। उसके बाद में अ आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ को जोड़ा तो ओ आया। अ आ के बाद में री को जोड़ा तो अर और री को जोड़ा तो अल आया। जैसे हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अ, ए और ओ इनको हम गुण कहते हैं। अब देखो अ आ के साथ में ई को जोड़ा तो ए हुआ, ऊ को जोड़ा तो ओ हुआ। री और री के मामले में केवल अ होता है, लेकिन फिर एक सूत्र जो है वो कहता है कि अ आ के बाद में यदि री आए तो इसके साथ में र जुड़ जाता है, और अ आ के बाद में अगर री आए तो ल साथ में जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये जो है अर्थात दूसरा वाला ग्रुप आने पर गुण संधि होती है, और जिसके जवाब जो होंगे आ, ए, ओ, अर और अल, और ये गुण संधि होती है। और गुण संधि जो होती है उसमें एकादेश होता है। एकादेश से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि दोनों वर्ण मिलकर के किसी एक वर्ण का हो जाना, अर्थात कोई नया वर्ण आना, अथवा तो उन्हीं में से कोई वर्ण का
आना, इस प्रकार से। अब आगे बात करते हैं वृद्धि संधि की, जो हमने आज पढ़ी है। अ के बाद में यदि ए आई या ओ औ आए तो वृद्धि संधि होती है। अगर अ के बाद में ए आई आए तो जवाब हमारा होगा आई, और अगर अ के बाद में ओ औ आए तो जवाब होगा औ, और इस प्रकार से ये होती है वृद्धि संधि, और ये भी एकादेश होती है। मतलब इससे हमें एक बात पता चल गई कि जब भी हम अ के साथ में किसी भी स्वर को जोड़ते हैं, 13 स्वरों में से किसी भी स्वर को जोड़ते हैं, तो हमेशा एकादेश ही होता है। बात समझ रहे होंगे। फिर से एक बार दोहरान कर देता हूं कि यदि अ के बाद में हम अ से लेकर के औ तक कोई किसी भी स्वर को जोड़ते हैं तो वहां क्या होगा, एकादेश। हाँ, इसके आगे हम कुछ संधियां पढ़ेंगे, उसमें कुछ वो एक प्रकार से अपवाद संधियां उनको हम कह सकते हैं। जब वो संधि आएगी तब उनके बारे में मैं आपको अलग से बात बताऊंगा। लेकिन अभी वर्तमान में हमने जो 3 संधियां पढ़ी हैं, जो सामान्य तौर से सभी पढ़ते हैं, दीर्घ, गुण और वृद्धि, इनमें हमेशा क्या होगा, एकादेश ही होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट यही है, मेरा उद्देश्य यूट्यूब पे कोई कमाना नहीं है, मैं केवल और केवल विद्यार्थियों की मदद करना चाहता हूं और उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। वैसे आपको भी पता ही होगा कि कम से कम पूरा मैटर बनाने में, उसके बाद में वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। छोटे से छोटा वीडियो बनाने के लिए भी कम से कम 1.5-2 घंटे का समय चाहिए। और अभी वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण पूरा देश क्या, संसार के लगभग बहुत सारे देश इससे जूझ रहे हैं। और इसमें मैं यही चाहता हूं कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचे इन वीडियो का। इसलिए इन वीडियो को अधिक से अधिक आप 6ठी से 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों, रीट फर्स्ट लेवल या सेकेंड लेवल किसी के लिए भी, और राजस्थान में या अन्य कहीं भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है संस्कृत के लिए, उसमें जहाँ कहीं भी संधि पूछी जाती है, आप उनके लिए इन वीडियो को देख सकते हो। हाँ, कठिनाई स्तर जो है वो 6ठी से 10वीं तक का है। और रीट का मैं नाम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि रीट वाले जो हैं वो उनका भी कठिनाई स्तर लगभग इनमें से ही आता है। तो नमस्कार, आगे मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।